तो अब गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों या हमने भी गलती से जौनपुर में ये टिकट एक दे दिया था, तो अब ये लोग भी मैदान छोड़ के भागने वाले हैं। लेकिन जिनको आप माफिया कह रहे हैं अफजाल अंसारी को, 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बहुजन समाज पार्टी से ही वो सांसद चुने गए। देखिए, हम इंसान आज आप बैठ के कुछ कह रहे हैं, मैं भी ये बात स्पष्ट समझ लीजिए, मैं कल बदल न जाऊं इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। हाँ। मैं स्वयं भी नहीं ले पाता। मैं प्रभु से यही प्रार्थना बस करता हूँ। कोई मुझसे पूछता भी है चुनाव के बाद क्या करेंगे, आप हम लोगों से मिल पाएंगे, ये समझ लीजिए मैं प्रभु से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, अगर पिछले 4 दशक से मैं राजनीति में हूँ और अब तक हमारे जीवन में आपने लोभ मोह कोई विकार पैदा नहीं किया, तो आपसे प्रार्थना है कि आगे भी कोई विकार मन में उत्पन्न न हो। जिस तरह से मैं जनता के बीच रह गया वैसे ही आगे भी बिता लूं, यही मेरी प्रार्थना है। 2014 के बाद से लोकसभा और विधानसभा में कुछ बहुत बढ़िया बहुजन समाज पार्टी कर नहीं पाई। जैसे 2022 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में केवल एक विधायक हैं आपके, उमाशंकर सिंह जी, जो रसड़ा से है। और गाजीपुर का ये कहा जा रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूं लोग बात कर रहे हैं, कि कोई भी अपने वोट कैडर से जीत पाना किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपको किसी और पार्टी के वोट में सेंध मारनी पड़ेगी। तो जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है, जहां तक मैं समझता हूं कि 2 से 2.5 लाख के आसपास वो तो है, उससे से तो काम चलेगा नहीं। उसके लिए आपको और भी लोगों का मत अपने तरफ आकर्षित करना पड़ेगा। तो उसकी क्या तैयारी है आपकी? देखिए, चुनाव में 3-4 चीजें काउंट करती हैं। जब कोई दल प्रत्याशी देता है तो सभी, जब तक सारे दल अपने प्रत्याशी घोषित न कर दें, चुनाव का आकलन किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए बड़ा मुश्किल होता है। पार्टी का एक काडर वोट होता है, जो जिले में बहुजन समाज पार्टी का काडर वोट सबसे तगड़ा है। आप उठा के देख लीजिए, जो सबसे बुरी स्थिति में चुनाव लड़ी है, आप जिसको कह रहे हैं कि 2022 की विधानसभा, तो उसमें भी 2.25 लाख के आसपास उसको वोट मिला है। और उस समय कार्यकर्ता थोड़ी निराश भाव में जरूर था, क्योंकि लड़ाई 2 पोल पे चल रही थी। अब ये स्थिति है कि कार्यकर्ता पूरे उत्साह में है, लवरेज है, तो 3 लाख हम बेस वोट लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। दूसरी चीज कि जब प्रत्याशी कोई आता है तो पब्लिक प्रत्याशी का चयन उसके व्यक्तित्व से करती है। आप ही कह रहे हैं कि दोनों माफिया हैं, आप कैसे लड़ेंगे? तो मैं लड़ाका हूँ, लड़ता हूँ। नहीं, आपने ये कहा था कि 2 माफिया, एक नकल माफिया, एक असल माफिया। तो आप ही का सवाल मैंने आपसे पूछा है। तो जनता ने मान लिया कि वो दोनों माफिया हैं, और ये हमारा छात्र नेता है, संघर्षशील है, जुझारू है, पढ़ा लिखा है और छात्र राजनीति से आया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ा है। मतलब मैं खुद 2011 का पास, आप पास आउट खुद ही है। तो कहीं आप जाएंगे, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना प्रेम आपस में महामना के मानस पुत्रों में रहता है, कोई जवाब नहीं। तो हम लोग ये तीनों लोगों से न्यारी काशी, और उसमें भी अति सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी। तो आप दुनिया के उस, ये आपका संयोग था, आपकी किस्मत थी, आपका भाग्य था, आपकी मेहनत थी, आपका पौरुष था, आपका पराक्रम, कि चंद लोग जो वहां जाने का सौभाग्य पाते हैं, प्रवेश पाने का, उसमें आप थे। जी।